बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। एट क्लास हम अपना पढ़े थे सबक नंबर 2। आज आप इसका सफ़ा नंबर 12 खोलेंगे। हमारे अभी इसमें 2 सवाल रहते हैं जो आज हमने करने हैं। एक आपका है सवाल नंबर 5, एराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करें, और एक आपका सवाल नंबर 7 है मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करें। तो सबसे पहले हम एराब लगा लेते हैं। मैंने क्लास में बोर्ड में भी पहले दिन आपको समझाया था, लेकिन अभी क्योंकि इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है तो अभी हम नोटबुक पे इसको लिखते हैं। पहला लफ्ज़ आपके पास है अखलाक। अली ज़बर है, अखलाम ज़बर और गोल काफ के ऊपर आपकी जज़म आ जाएगी, अखलाक। नेक्स्ट वर्ड इज़ मुरव्वत। मुरव्वत, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह सभी कुरान पाक पढ़ चुके हैं, सिपारा पढ़ चुके हैं, तो शुरू में जब कुरान पाक के सिपारा खासतौर पर नूरानी कायदा वगैरह सिखाया जाता है तो पहले एराब सिखाए जाते हैं। एराब क्या है? अल्फाज के ऊपर जो मुख्तलिफ अलामतें इस्तेमाल होती हैं, ज़ेर, ज़बर, पेश और शद की, उन्हें एराब कहते हैं। ठीक है, और एराब के बदलने से आपको पता है कि अल्फाज भी बदल जाते हैं। इसलिए एराब, अगर लफ्ज़ आपको सही प्रोनाउंस करना आएगा तो आप उसको सही एराब जो है वो लगा सकोगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ इस्लाह। अलिफ ज़ेर स्वाद, इस लाम ज़बर केला, इस्लाह। नेक्स्ट वर्ड इज़ वज़ा। वज़ा। नेक्स्ट वर्ड इज़ अमायद। अमायद। ये देखिए मैंने एराब लगा लिए। आपने ये देखा होगा कि आखिरी हर्फ के ऊपर हमेशा जिस भी लफ्ज़ पे आप एराब लगा रहे हो उसके आखिरी हर्फ पे ये ज़हन में बिठा लें, हमेशा आपकी जज़म आएगी। दरमियान में जो अलिफ आ रहा है, जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पर है, दरमियान में जो अलिफ है उसके ऊपर एराब इतना ज़रूरी नहीं होता, नहीं लगता, ना भी लगाएं तब भी ठीक है। लेकिन अगर अलिफ लाम के साथ जुड़ कर आ रहा है तो तब वहाँ पे ज़रूर लगेगा। जैसे इस्लाह में देखिए लाम के ऊपर हमने ज़बर लगा दी, जैसे अखलाक में हमने लाम के ऊपर ज़बर लगा दी। असल लफ्ज़ क्या है आपका? अखलाक है। हम उसे अखलाक पढ़ते हैं जो कि सही नहीं है। ठीक है जी, अब आप बुक की तरफ आते हैं। बुक में हमारा दूसरा सवाल है मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करके लिखें। अब मुज़क्कर मुअन्नस अल्फाज अलग अलग कैसे होते हैं? एक तो आपने अब तक पढ़ते आए हैं मुज़क्कर मुअन्नस, जैसे नाना, नानी, दादा, दादी, लड़का, लड़की, मियाँ, बीवी, मोर, मोरनी वगैरह वगैरह। ये सब क्या हो गए? मुज़क्कर मुअन्नस। आप सवाल आता है जी मुज़क्कर के मुअन्नस लिखें, या सवाल आता है जी मुअन्नस के मुज़क्कर लिखें। लेकिन यहाँ पे अगर गौर करें तो क्या लिखा हुआ है कि मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करने हैं। हम आप ये अल्फाज जो नीचे आपके पास एक लिस्ट दी हुई है, ये अल्फाज क्या हैं? बोलचाल में हम इन्हें मुज़क्कर और मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं बोलने में। ठीक है, तो आपने इनको अलग अलग करके बताना है। अब ये अलग अलग कैसे होंगे? अब इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप उसका ना अपने ज़हन में छोटा सा जुमला बना लें अपने ज़हन में। ठीक है, बाज़ औक़ात ये भी मैं आपको बताती चलूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सवाल लिखा आता है कि जुमले बनाकर मुज़क्कर मुअन्नस वाज़ेह करें, या जुमले बनाकर तज़कीर व तानीस वाज़ेह करें। क्या लफ्ज़ आपके पास आता है? देखिएगा, तज़कीर व तानीस वाज़ेह करें। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, तज़कीर किसे कहते हैं? मुज़क्कर को, और तानीस किसे कहते हैं? मुअन्नस को। अगर ये अल्फाज आएंगे तो आपने समझ जाना है किसके लिए आता है कि जुमले बनाकर तज़कीर व तानीस वाज़ेह करें। तब तो आसान है कि आपने जुमला ऐसा बना लिया जिससे पता चल गया कि वो लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अल्फाज अलग अलग करने के लिए दिए गए हैं, तो हम कैसे उसको करेंगे? हम अपने जहन में छोटा सा जुमला बना देंगे। तो नोटबुक पे आप इसे कैसे करेंगे? आपने मार्जिनाएँ लगा ली, जैसे आप पता है इधर आप लिख लेंगे मुज़क्कर अल्फाज, ठीक है जी, और इधर आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक पे मुअन्नस अल्फाज। ठीक है जी, मुज़क्कर अल्फाज और मुअन्नस अल्फाज। अब देखिए हमारे पास पहला लफ्ज़ है गम। मैंने गम का जुमला बनाया, अपने दोस्त के नुकसान का सुनकर मुझे बहुत गम हुआ। अपने दोस्त के नुकसान का सुनकर मुझे बहुत गम हुआ। अब गम क्या है? हुआ क्या है? मुज़क्कर है, तो गम को आप किस में लिखोगे? खुशी। अपने पास होने की खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी क्या हुई? तो खुशी आपके पास क्या हो गया? मुअन्नस हो गया। नेक्स्ट बात देखिए, ख़त। मैंने अबू को ख़त लिखा। ख़त लिखा जाता है, ख़त हो गया मुज़क्कर अल्फाज। मज़हब, हमारा मज़हब इस्लाम है। हमारा से पता चलता है मज़हब क्या है, मुज़क्कर अल्फाज हो गया। मिल्लत, हमारी मिल्लत इस्लामिया है। मिल्लत, हमारी मिल्लत इस्लामिया है। इनके क्या हो गया? मुअन्नस हो गया। हर्फ भी आपका क्या होगा? मुज़क्कर होगा। गज़ल लिखी जाती है, मुअन्नस होगा।
मुरव्वत पाई जाती है, मुअन्नस होगा। लिहाज रखा जाता है, मुज़क्कर होगा। टिकट खरीदा जाता है, मुज़क्कर होगा। हौसला दिया जाता है, मुज़क्कर होगा। वज़ा होती है, बनावट, मुअन्नस है। जाड़ा मुज़क्कर है। ज़राफ़त भी मुअन्नस है। तो मैंने आपको बता दिया इनमें से कौन से अल्फाज है मुअन्नस है, मुज़क्कर हैं। आपने इनको अपनी नोटबुक पे इस तरह कर लेना है, एराब भी लगा लेने हैं और मुज़क्कर मुअन्नस अल्फाज भी अलग अलग कर लेने हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप अपना नोटबुक पे अपना काम कंप्लीट कर लें, ताकि जब मैं अगला टॉपिक शुरू करवाऊँ तो आपका पिछला काम मुकम्मल हो। ठीक है जी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।